हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिस टूबलेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 9th की केमिस्ट्री। चैप्टर जो चल रहा है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोल्यूशन एक्सेट्रा के बारे में। तो होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा और आपने अपनी टेक्स्ट को एक बार तो एटलीस्ट पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे कोलाइड्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन सोल्यूशन में इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने मिलाया है सॉल्वेंट में। ठीक है, वी कॉल दैट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सपोज अगर आपने कुछ कम क्वांटिटी में सोल्यूट को मिलाया है सॉल्वेंट में और सोल्यूशन प्रिपेयर की है, तो वहां पे हम कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट है। ठीक है, सोल्यूशन डाइल्यूट होने का क्या मतलब है कि सोल्यूशन में सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में वो कम मिक्स किया गया है सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, एक कंडीशन आती है जैसे हम सोल्यूट स्टार्ट करते हैं मिक्स करना। ठीक है, कंडीशन आती है जिसके बाद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, एक कंडीशन पहुंच जाती है जब हम सोल्यूट डिसॉल्व करते जाते हैं तो एक कंडीशन आ जाती है जिसके बाद सोल्यूट जो है डिसॉल्व होना बंद कर देता है। ठीक है, वो नीचे जमा होना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन। और सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन दूसरी टर्म है, वो वाली सोल्यूशन जिसमें हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो वाली सोल्यूशन जो डाइल्यूट होती है जिसमें हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं अभी। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो वाली सोल्यूशन है जबकि जहां पे जो जितना अमाउंट उस पानी में मिल सकता था सोल्यूट का वो मिल गया, उसके बाद अब कोई भी अमाउंट उसमें नहीं मिल जाएगा। ठीक है, दो चीजें होती है वहां पे जो ये सैचुरेशन है। ठीक है, वहां पे क्रिस्टलाइजेशन भी होती है और डिसोल्यूशन भी होती है। दो प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम वहां पे क्रिएट होता है जैसे ही हमने सोल्यूट को पानी में मिलाया। ठीक है, और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गई। ठीक, सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर आपने कुछ सोल्यूट और मिलाया तो वहां पे क्या होता है, ड्यू टू मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स वहां पे क्रिस्टलाइजेशन भी होती है और डिसोल्यूशन भी होता है। मतलब सोल्यूशन से कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाहर भी निकलता है और जो सोल्यूशन में नीचे हमने जो अमाउंट रह गया था अभी जो डिसॉल्व नहीं हुआ था उससे कुछ अमाउंट निकल के सोल्यूशन में वापस जाता है। ठीक है, तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है जो कंटिन्यूअसली क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन में चलता रहता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे हमारे रिएक्शन में क्या है, एक तो सैचुरेशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, कुछ टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन को। सिंपल सी बात है, अब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कम सोल्यूट उसमें डाला है, अब कम कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है, आपके लिए कम एक क्वांटिटी है, दूसरे के लिए कम दूसरी क्वांटिटी है, तो कम जो है इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमने कुछ क्वांटिटीज बनाई, पर्टिकुलर नाम रखे उनके, जिनकी वजह से हम ये मेजर करते हैं कि कितना कम है। ठीक है, कितनी डाइल्यूट सोल्यूशन है, कितनी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, एटसेट्रा। ठीक है, तो सपोज particular temperature पे a solution that has dissolved as much of solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाएगा तो ये सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सोल्यूशन का तो उसमें और सोल्यूट ऐड होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है जैसे पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ेगी तो और सोल्यूट आपस में डिसॉल्व हो सकता है। सिंपल, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक, अब जिसमें सैचुरेशन से कम हो उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलते हैं नीचे, क्या लिखा है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन किसको हम बोलते हैं? हम बोलते हैं कि कितना अमाउंट, मास या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम मास या वॉल्यूम में ले सकते हैं। ठीक है, तीन वे से हम डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट मास या वॉल्यूम की टर्म्स में प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन याद रखना, सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन में कितना सोल्यूट हमने डाला है उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तीन वेज में हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन को। या तो पहला आप लिख सकते हो इसको मास बाय मास परसेंटेज, मास डिवाइड बाय मास परसेंटेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक,
इसको हम क्या बोलते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। कितना मास आपने सोल्यूट डाला और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कितना मास आपने सोल्यूट का डाला, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 आपको निकलेगा मास परसेंट, ठीक है। आप फिर बोल सकते हो ये सोल्यूशन जो है 10% मास बाय मास है, ठीक है। 10% आपको बहुत जगह पे दिया होगा, इसको हम वेट बाय वेट भी बोलते हैं, 10% वेट बाय वेट या 10% मास बाय मास। उसका मतलब सपोज अगर आपको दिया है 10% सोल्यूशन है कोई मास बाय मास, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 ग्राम डिसॉल्व किस में किए गए हैं, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किए गए हैं किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये लिखा गया है। इसका मतलब ये होता है, ठीक, ये होता है इसका मतलब कि 10% W/W क्या होता है। तो ये एक वे है लिखने का कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे सिंपल सी बात है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ये आपका दूसरा है, ये वाला पहला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है जो आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नीचे जो हम लेते हैं वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं। सपोज अगर आपने कोई सॉलिड को किसी लिक्विड में डाल दिया तो आपके लिए इजी फैक्टर जो लिक्विड के लिए है वो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो दैट इज वाई यहां पे हम वो यूज कर सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। इसको हम लिखते हैं M/V, क्या लिखते हैं, M/V, मास बाय वॉल्यूम। मतलब अगर मैं लिखे 10% मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, 10% मास बाय वॉल्यूम का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया है किसमें, 100 ml ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। याद रखना है मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कितना मास ऑफ सोल्यूट आपने कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है। अगर आपको दिया है 10% मास बाय वॉल्यूम, मतलब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तीसरा है, ठीक है। थर्ड जो आपका है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट UTE सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है वॉल्यूम। अगर यहाँ पे आपको 10% दिया गया, 10% आपके पास क्या है V/V, उसको क्या लिखना है, सिंपल सी बात है 10 ml सोल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये भी सिंपल सी टर्म्स है, सिंपल से कंसेप्ट है, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते, हम बोलेंगे कम डाला है ज्यादा डाला है, ठीक है, क्योंकि कम और ज्यादा वैरी करता है। आपके लिए कम की मायने एक चीज है, मेरे लिए कम की मायने डिफरेंट चीज है। सपोज आप 2 ग्राम को कम बोलते हो, मैं 4 ग्राम को कम बोलता हूं, तो उस हिसाब से हमें नहीं पता चलेगा कि कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूशन की। दैट इज वाई हमने कुछ टर्म्स बनाई, कुछ खुद ही कुछ वेज बनाए जिससे हम मेजर कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। हमने क्या बनाया, पहला हमने बनाया मास पे मास। हमने बोला हाँ मास परसेंटेज को बोलते हैं, मास ऑफ सोल्यूट कितने मास ऑफ सोल्यूशन में है इंटू 100 करके हमें कुछ परसेंटेज आ गई, तो हमने बोला ये 10% सोल्यूशन है, 10% सोल्यूशन क्या, 10% सोल्यूशन मास बाय मास। तो ये अगर आपको ऐसा कुछ दिया है 10% मास बाय मास, डेफिनेटली आपके माइंड में ये आएगा 10% मास बाय मास का मतलब है 10 ग्राम 100 ग्राम में डाला है, ठीक है। तो आपको कुछ पता चल गया है, ठीक है, 10 ग्राम डाला गया है 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम डाला गया है 1000 ग्राम में, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बेटर था। इसी तरह अगर लिक्विड होगा और वो जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा और जो सोल्यूट है वो सॉलिड होगा, तो हमें आ जाएगा दूसरा मास बाय वॉल्यूम, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको 10% दिया गया है या 20-30%, तो उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह अगर दोनों वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम दिया गया है, दोनों लिक्विड में है, तो आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला ऑप्शन जो है ये वाला फैक्टर ऑफ यूज करेंगे। जल्दी से अगर कुछ नोट करना है, ठीक है, जल्दी से नोट करना है, जल्दी से तो रब करते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है हमारे टेक्स्ट ने, इन्हीं फैक्टर्स पे जो हमने अभी डिस्कस किए, जो कंसंट्रेशन है जिनसे हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, इन पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम एक क्वेश्चन दिया है वो हम डिस्कस करते हैं पहले। A solution contains 40 ग्राम of common salt and 320 ग्राम of water. Calculate the in terms of mass by mass percentage of the solution. आपको बोला गया है जो NaCl आपका क्या है, सोल्यूट है, कितना है 40 ग्राम, ठीक है, एंड इसको डाला गया है वाटर में कितना 320 ग्राम, ठीक है जी, सिंपल है। अब हमें क्या निकालना है,
मास परसेंटेज, इसका मास परसेंटेज निकालना है। तो याद रखना है यहाँ पे आपको क्या, ये सोल्यूट है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन नहीं है। हमारा मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ NaCl, यहाँ पे NaCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन याद रखना है, सोल्यूशन का मास जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें सॉल्वेंट का मास भी आएगा, सोल्यूट का मास भी आएगा। यहाँ पे यही ट्रिक है, बाकी तो सिंपल है, सब कर लेंगे, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम, 40 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब 360 ग्राम, ठीक है जी। 4 1 4 9 36, 1/9, ठीक है, सिंपल है। 1/9, 1/9 तो आ गया, इंटू कर लो 100, ठीक है, परसेंटेज में अगर लाना है तो 100 करेंगे मल्टीप्लाई, 1/9 मल्टीपल 100 तो वो आएगा आपका 11.1% मास बाय मास। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जो 11.1% मास बाय मास है, मुझे बोलो कि इस सोल्यूशन में अगर मेरे पास 1 ml है इसका, तो उसमें कितने कितने ग्राम NaCl होंगे, तो इजीली निकाल सकते हो आप बोलो कि 11.1 ग्राम जो कॉमन साल्ट है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। तो वहां पे आप जाके वहां से आप मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो कि 10 ml में कितना प्रेजेंट होगा, 20 ml में कितना प्रेजेंट होगा, 30 ml में कितना प्रेजेंट होगा, ठीक। सिंपल सी टर्म्स है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है इसकी, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा है इसमें। जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी से जल्दी से। तो चलते हैं, इसको रब करते हैं पहले। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सस्पेंशन। क्या है, सस्पेंशन, ठीक है। टॉपिक हमारा लिखते हैं हम सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। तो हमारे पास 3 टाइप के, मैंने आपको जब पढ़ाया था कि मिक्सचर्स के हमने 3 टाइप बोले थे, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर 2 टाइप बोलते हैं, होमोजेनस हेटेरोजेनस, ठीक है। उसके बाद हमने बोलते हैं 3 टाइप के होती है, सोल्यूशन, उसके बाद होता है कोलाइड, उसके बाद होता है सस्पेंशन, ठीक है। 3 टाइप के 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है रादर। एक को हम बोलते हैं सोल्यूशन, ठीक है, सेकेंड को हम बोलते हैं कोलाइड, थर्ड को हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो हम पहले हमने सोल्यूशन डिस्कस की, अब हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन, ठीक। सस्पेंशन लास्ट वाला है, पहला वाला सोल्यूशन है, बीच में जो है वो कोलाइड है। कोलाइड को हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम उसके बाद कोलाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोलाइड के बारे में बहुत सारा पढ़ना है हमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है कोलाइड में आती है। दैट्स व्हाई हम पहले लास्ट वाला सस्पेंशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे कोलाइड में। जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन क्या होता है, पहला पॉइंट ये मिक्सचर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। हेटेरोजेनस मतलब आप इसके पार्टिकल्स को आंखों से भी देख सकते हो और उनको सेपरेट भी कर सकते हो फिजिकल वेज से, ठीक है। पार्टिकल का साइज, जो सोल्यूट पार्टिकल है उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, ठीक, और वो नेकेड आई से विजिबल भी होते हैं। वो डिसॉल्व नहीं होते प्रॉपरली, बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंशन को आप याद रख सकते हो कि पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, किसमें, उसी सॉल्वेंट में घूमते रहते हैं, ठीक है, लेकिन डिसॉल्व नहीं होते। और पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आईज, ठीक है, सिंपल है। हाँ, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो आप आंखों से भी देख सकते हो, सिंपल सी बात है। आ जाएंगे एग्जांपल्स पे भी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होती है, सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज है, पहला ही वही हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आईज, आप अपनी आंखों से भी सस्पेंशन के पार्टिकल्स देख सकते हो। जैसा अगर आप देख जाओगे कि सोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पे ये चीजें नहीं होती थी, वहां पे हम पार्टिकल को नहीं देख पाते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से डिसॉल्व होते थे सॉल्वेंट में। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जो सस्पेंशन होती है, सस्पेंशन में चूंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से लाइट की पाथ विजिबल हो जाती है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, suspension is left undisturbed, that is the suspension unstable, they can be separated from mixture by process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and does not scatter any more light.
सस्पेंशन में चूंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो वो अगर हम उसको कहीं पे ऐसी स्टिल रख ले तो वहां पे क्या होता है, पार्टिकल जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल होते हैं, और अगर वो सेटल हो गए तो उसके बाद वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता क्योंकि पार्टिकल्स है ही नहीं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो सस्पेंशन होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो जल्दी ही सेटल होते हैं उसके पार्टिकल्स। सस्पेंशन में क्या हुआ है, इतना दिया गया है, हमारे सस्पेंशन जो टॉपिक हमारा दिया गया है उसमें इतना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कोलाइड्स। कोलाइड्स तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं कि कोलाइड्स कितना बड़ा है। देखते हैं पहले कोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा। नहीं, कोलाइड्स हम पढ़ते हैं। कोलाइड्स छोटा ही टॉपिक है, पहले इसको कोलाइड्स का, उसके बाद जिसके एप्लीकेशन है वो देखते हैं। कोलाइड्स, ठीक है। देखो कोलाइड्स जो है, कोलाइड्स बीच में आती है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के। कोलाइड्स की जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सोल्यूशन से ज्यादा होता है लेकिन सस्पेंशन से कम होता है। नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, ठीक है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, और ये सेटल भी नहीं होते। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये होमोजीनियस हमें लगता है, ठीक है, हमें अपीयर जो है हमें लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि पार्टिकल का साइज उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं होता। हमें लगता है कि ये जो मिक्सचर है कोलाइड का ये होमोजीनियस है, लेकिन ये मिक्सचर हेटेरोजेनस होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है आपको कि कोलाइड्स भी हेटेरोजेनस होती है। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। एग्जाम्पल मिल्क है आपका, मिल्क को अगर आप देखोगे मिल्क एक कोलाइड है। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे कोलाइड्स के भी टाइप्स होते हैं, इमल्शन, जल्स एटसेट्रा, तो फिर वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि मिल्क जो है वो इमल्शन है। ठीक है, कौन सी वाली इमल्शन है, फैट एंड लिक्विड है कि लिक्विड एंड फैट है, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको याद क्या रखना है कि मिल्क कोलाइड होता है क्योंकि उनका साइज जो पार्टिकल्स का वो बहुत ही छोटा होता है, तो उनको भी हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टी ये है कि वो पाथ ऑफ लाइट वहां पे विजिबल होती है जब उस पर कोई बीम पड़ती है, मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया है, टिंडल ने जो डिस्कवर किया था। ठीक, तो ये अंधेरे रूम में जब वो एक लाइट आती है ना, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो उसको स्कैटर करते हैं, तो वहां पे भी ये ऑब्जर्व होता है। और कैनोपी एरिया जो होते हैं हमारे फॉरेस्ट में, वहां पे जब वो लाइट आती है उनमें से, और वहां पे चूंकि ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये चीजें विजिबल होती है, ये टिंडल इफेक्ट विजिबल होता है। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट ने एग्जाम्पल भी दिए, एक दो तीन एग्जाम्पल दिखाई है, उनके पिक्चर दिखाए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड पे आ जाते हैं। कोलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी, कोलाइड्स हेटेरोजेनस मिक्सचर। याद रखने आपको, कोलाइड हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, कोलाइड सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में जो पड़ता है वही कोलाइड है, वहां से भी आप उसकी जो प्रॉपर्टी थे वो निकाल सकते हो। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। हम एक एक करके पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं इंडिविजुअली, मतलब एक अलग अलग पार्टिकल को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मेक्स इट पाथ विजिबल। कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, सिंपल सी बात है। They do not settle down when left enters with discolored colloids quite stable. वो सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, कोलाइड्स और सस्पेंशन में ये फर्क है कि कोलाइड के पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, मतलब वो स्टेबल होता है। ठीक है, कोलाइड स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन। ठीक है, बट सोल्यूशन से कम स्टेबल होता है। सिंपल सी बात है, सोल्यूशन ज्यादा स्टेबल होता है सबसे ज्यादा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो सस्पेंशन है उसको हम फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं, तो क्योंकि पार्टिकल जो है वो सेटल भी हो जाते हैं, मतलब पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, तो पार्टिकल्स को आंखों से भी हम देख सकते हैं। तो दैट इज वाई वहां पे हम फिल्ट्रेशन का यूज करके हम पार्टिकल्स को, सोल्यूट को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कोलाइड में ऐसा नहीं होता, कोलाइड में हम पार्टिकल्स को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको क्या कर सकते हैं, बट स्पेशल टेक्निक कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करके हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक टेक्निक है जिससे क्या होता है कि लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और हेवियर पार्टिकल्स नीचे रहते हैं बीकर में, उनको हम कंटिन्यूअसली जो है सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टायर होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, छोटे पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और जो बारीक पार्टिकल्स है वो नीचे रहते हैं। तो दैट्स वाई वहां पे हम उनको सेपरेट कर सकते हो, लेकिन फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते।
अब जो कोलाइड है, ठीक है, कोलाइड में सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट, दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को कोलाइड में हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। वहां पे हम सोल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। सोल्यूट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सोल्यूट की तरह यहां पे एक्ट करता है कोलाइड्स में, ठीक है, या जो सोल्यूट की तरह एक्ट करता है, जो सोल्यूट होता है, एज अ सोल्यूट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की प्रॉपर्टीज में पता है, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सोल्यूट किसको बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, सिंपल सी चीज है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, colloids are classified according to state, solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersion phase. A few common examples of table 2.1. यहां पे एक इंपॉर्टेंट टेबल है, हमारे टेक्स्ट में दिया है, जो हमें डिस्कस करना है। इसी में हमारे और बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोलाइड्स को हम बहुत सारी वेज में डिस्क्राइब करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 ग्रुप्स हम बनाते हैं इसके। अब ये डिपेंड करता है कि डिस्पर्शन फेज क्या है और डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है। ठीक है, सपोज पहले हम मानते हैं लिक्विड हमने लिया है डिस्पर्शन फेज। डिस्पर्शन फेज मतलब हमने सोल्यूट के तौर पे हमने किसको लिया? लिक्विड को लिया। अब इसी लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है। ठीक है, क्या लिक्विड है, क्या सॉलिड है, क्या गैस है। ठीक है, तो आपको आ गए 3 टाइप्स। इसी तरह अगर आपने लिक्विड के बाद सॉलिड लिया तो सॉलिड के लिए आएंगे वहां से 3, तो 3 टाइप्स। गैस लिया तो गैस के लिए आएंगे 3, तो 3 टाइप्स। तो टोटल आपके पास 9 टाइप्स आते हैं। ठीक है, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सपोज अगर लिक्विड जो है डिस्पर्स्ड फेज है एंड गैस डिस्पर्शन मीडियम है, मतलब ये कि लिक्विड को हमने गैस में मिलाया है, लिक्विड को गैस में मिलाया है। ठीक है, लिक्विड को गैस में मिलाया तो उस टाइप की कोलाइड को हम बोलते हैं एरिसोल। क्या बोलते हैं? एरिसोल। अगर आपने सॉलिड को गैस में मिलाया है तो उसको हम बोलते हैं एरिसोल। ठीक है, और अगर हमने गैस को लिक्विड में मिलाया है, गैस को हमने क्या किया, लिक्विड में रखा, उसको हम बोलते हैं फोम। क्या बोलते हैं? फोम। ठीक है, फोम आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, गैस को लिक्विड में रख दिया जाता है, गैस को लिक्विड में भर दिया जाता है और वहां पे एक कोलाइड बनता है जिसको हम फोम के नाम से जानते हैं। अगर लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को हमने लिक्विड में मिलाया तो उसको हम इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, उसको हम बोलते हैं इमल्शन। इसी तरह सॉलिड इन लिक्विड, सिंपल सी बात है, इसको हम सॉल बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल, SOL, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड को हमने फोम बोला था, एंड सॉलिड इन लिक्विड को, सॉरी, गैस इन सॉलिड को भी हम फोम बोलते हैं। ठीक है, हमने गैस इन लिक्विड को क्या बोला था? गैस इन लिक्विड फोम बोला था। इसी तरह हम गैस इन सॉलिड को भी फोम बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड को हम बोलते हैं जल। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड डिस्पर्शन फेज, सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्व। ठीक है, या सॉलिड सोल्यूशन। यहां पे एग्जांपल्स दी गई है, ये आपको देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता चलता है कौन किस में पड़ता है, फॉर्म में क्या आता है, इमल्शन में क्या आता है, एक्सेट्रा। कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन है या सेंट्रीफ्यूगेशन है, जैसे अभी पढ़ा आपने, या बहुत जो है चीजें हैं जिनकी वजह से जो हम यूज करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा। सिंपल सा टॉपिक है, एक बार टेक्स्ट से पढ़ोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को जाकर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप नए हैं, एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्सेट्रा पे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।